एवरीवन, मैं फिर से आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आज मैं आपको कोई भी वर्कआउट के बारे में नहीं बताऊंगा, मतलब बताऊंगा लेकिन कोई भी चेस्ट, ट्राइसेप्स, बैक, बाइसेप्स या फिर लेग्स इनके बारे में नहीं बताऊंगा। आज मैं आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा जिनको आप करते गलत हो, आपको वो किस तरीके से सही तरीके से करनी चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देरी के। और सबसे पहले जो मैं आपको एक्सरसाइज बताने वाला हूँ जो आप गलत करते हो वो है लेट पुल डाउन। लेट पुल डाउन आप करते कैसे हो और आपको करनी किस तरीके से चाहिए, चलो। अब देखो क्या रहता है, सबसे पहले हम काफी लोग क्या करते हैं कि जब भी लेट पुल डाउन की मशीन पर आएंगे, आती जो भी देखा वेट को इंक्रीज किया और ये यहाँ से हाथों को जितना ज्यादा वाइड पकड़ोगे, समझते हो कि मेरे हाथ जितने ज्यादा वाइड रहेंगे उतनी मेरी बैक वाइड होगी, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, यहाँ से पकड़ा और कोई भी मशीन को चेक किया या फिर सेट नहीं किया और आके अब वो ये करते हैं। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, देखो एक तो आप ज्यादा हाथों को चौड़ा लेते हो ना, वाइड कर लेते हो, इससे आपकी रेंज ऑफ मोशन पूरी नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से क्या है कि आपके जो 100% लेग्स, जो आपकी लैटिस मस डोर्सी मसल्स होती है, बैक मसल्स होती है, वो अच्छे से टारगेट होनी चाहिए, वो नहीं हो पाती है। दूसरा, आप काफ़ी ज़्यादा स्विंग करते हो जिससे कि आपके लोअर बैक में इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो जब भी हम इस मशीन पाएंगे सबसे पहले हम अपने इसको देखेंगे ये कितना सही है कितना गलत है। ये ऊपर तो नहीं जा रहा, ये नीचे तो नहीं जा रहा, कि आपके पैर इसमें फिक्स है। जब आपके पैर इसमें बिल्कुल फिक्स रहें तभी हम इसको करना स्टार्ट करेंगे मशीन को। दूसरा, हमें जो वेट हिट करना है उस वेट को ध्यान देंगे कि मेरे को वेट क्या करना है, कि अगर मैं 35 kg कर रहा हूँ तो ये रहा, ठीक है। दो चीज़ें चेक कर ली, उसके बाद हम जो बार को पकड़ेंगे ना, वाइड से नहीं पकड़ेंगे, अपने शोल्डर्स के अकॉर्डिंग पकड़ेंगे। ये आपके हाथ ना तो ज़्यादा वाइड हो ना ज़्यादा क्लोज हो, ठीक है। ये आपके शोल्डर्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर आप यहाँ से पकड़ रहे हो ना, इतना भी इनफ है आपकी बैक को वाइड करने के लिए। जरूरी नहीं है कि आपको चौड़े हाथ ही करने पड़ेंगे अगर आपको अपने बैक को वाइड करना है, ऐसे नहीं होता, ठीक है। हम पकड़ेंगे यहाँ से पकड़ने के बाद मैं जैसे बैठ गया, अब मैं अपना आर्च बनाऊंगा। अब ये आर्च बन गया, ठीक है। आर्च जब बनाते हो उस टाइम पे आपकी चेस्ट अप हो जाती है और बैक थोड़ा सा राउंड हो जाती है। ये हो गए। अब आपको करना है क्या, सिंपल, नीचे लाए ऊपर गए। अगर आपकी बैक थोड़ा बहुत स्विंग हो रही है जैसे इस तरीके से, वो चल जाएगा, ठीक है। लेकिन जो एक परफेक्ट वे है वो यही है कि आप नीचे लाए ऊपर गए। ठीक है, तो ये तरीका होता है 100% सही तरीके से करने का। इसमें क्या रहेगा, आपको कोई भी इंजरी नहीं होती है और आपकी जो लैट्स मसल्स होती हैं, बैक मसल्स होती है, वो अच्छे से टारगेट हो पाती है। तो ये बात जरूर ध्यान दें। ऐसे नहीं है कि वेट लगाया आके हिट करना स्टार्ट, मशीन को अपने अकॉर्डिंग सेट करो, उसके बाद एक आर्च बनाओ अपनी बॉडी का और उसके बाद करना स्टार्ट करो, सिंपल। अब दूसरी एक्सरसाइज जो है वो है आपकी पैक डेक फ्लाई, जिसे हम बटरफ्लाई भी बोलते हैं। अब इसको भी लोग ज़्यादातर ऐसे ही करते हैं कि मशीन दिखी, अब उस पर बैठ गए, ये पकड़ा और उसे करने लग जाएंगे। ये देखो काफी लोग होंगे आप में से कि ऐसे तो नहीं करते हैं, लेकिन काफी लोग करते हैं ऐसे। तो आपको देखो किस चीज पे ध्यान देना। सबसे पहले आप इस मशीन के पास आए, अपने इसको देखो कि ये कितना ऊपर है कितना नीचे है, ठीक है। अगर आप इस पे बैठे हो और आपके एडी ढंग से टच हो रही है, ठीक है, आराम से बैठ पा रहे हो, कि आप ऊपर की तरफ नहीं हो, ऐसे नहीं हो, आराम से बैठ रहे हो, तभी हम करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जैसे बैठ गए हो आराम से। अब जो ये अपना हैंडल है जो ये हम पकड़ते हैं, ये आपको ज़्यादा नीचे नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए, ये फिक्स होना चाहिए यहाँ पे, जैसे कि मेरे हाथ आपको दिख रहे हो, ठीक है। दूसरा, एक चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है, जो ये होती है ना, काफ़ी जिम में होती है, कुछ जिम में तो सेट ही होती है, कुछ जिमों में सेट करनी पड़ती है। कुछ लोग क्या करेंगे, ये पीछे सेट है, ठीक है, अब यहीं से ही करने लग जाते हैं कि वो यहीं से लेते हैं और यहीं से उठा के करते हैं।
और नहीं करना है, इंजरी होने के चांसेस होते हैं क्योंकि ज़्यादा वेट उठाओगे, हाथ गलती से पीछे गया, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमें इसको सेट करना है, ठीक है, इस तरीके से। फिर हम वेट को चेक करेंगे कि वेट कितना है, ठीक है। ज़्यादा इतना वेट भी ना होए कि आपसे होए ना, और उतना वेट होना चाहिए आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग। अब उसके बाद ये पकड़ा, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि जैसे अब ये पकड़ा, सामने देखो और हिट करना स्टार्ट, ये। अब इसमें क्या है ना कि ये मेरे चेस्ट के नीचे आ रहा है, ठीक है। मेरी चेस्ट प्रॉपर इंगेज हो रही है और एकदम अच्छा कॉन्ट्रैक्शन मुझे मिल रहा है। अब काफी लोग क्या करते हैं, सब कुछ सेट कर लेंगे, लेकिन ये इस टाइम में हमारे सोल्जर्स सामने आते हैं, सोल्जर्स एक दूसरे को टच करने की कोशिश करते हैं। उस टाइम पे हमारी जो चेस्ट मसल्स होती है वो इंगेज नहीं होती है, और जब तक आपकी चेस्ट मसल्स अच्छे से इंगेज नहीं होगी, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी, चेस्ट ग्रो नहीं हो पाएगी। तो आपको करना क्या है, अपनी बॉडी को फिक्स रखो और ये इस तरीके से, ठीक है। वापस गए, ये ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, और याद रखो आर्च आपको हर एक्सरसाइज में बनाना है। चेस्ट अप करके रखनी है, और जो ये बार को जो ये हैंडल है इनको यहाँ पे लाना, चेस्ट ऊपर नहीं लाना, नीचे, एल्बो नीचे की तरफ आनी चाहिए और स्ट्रेट उसमें, ठीक है, ताकि आपके चेस्ट अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट हो पाए, ऊपर से नहीं हो पाता। तो ये बातें हमें ध्यान रखनी है। अब तीसरी एक्सरसाइज जो ज्यादातर लोग गलत करते हैं वो है प्रोन इंक्लाइन डंबल रोज। अब ये एक्सरसाइज मैं आपको पहले बता देता हूँ ये कौन सी एक्सरसाइज है। और अब देखो, अब इसको ना ज्यादातर लोग क्या करते हैं, इस पे बैठे और करने लगे, ठीक है। तो ये करते हैं। अब प्रोन इंक्लाइन डंबल रोज हम करते हैं अपने लैट्स को ट्रेन करने के लिए, यानी कि अपने बैक को ट्रेन करने के लिए। तो बैक को जब भी हम ट्रेन करते हैं तो उस टाइम पे हम सिर्फ पुलिंग एक्शन करते हैं, ठीक है। अब काफी लोग क्या कि पढ़ के जो भी मैं कर रहा था इस तरीके से करते हैं। अब आपको एक करनी किस तरीके से, सबसे पहले बेंच को सेट करो, उसके बाद एक आर्च बनाओ, ठीक है, चेस्ट अप होनी चाहिए और सिर्फ चेस्ट को टेको यहाँ पर। अब ये जो डंबल है ना हैमर पोजीशन में, अब इसको ही ऊपर लाओ, नीचे गए, ऊपर लाए, नीचे लाए, ठीक है, इस तरीके से करना है। अब कुछ लोग गलतियां ये भी करते हैं कि वो हाथों को इस तरीके से ले लेते हैं, ठीक है, या भी थोड़ा सा ये कर लेते हैं। अगर आपके हाथ थोड़ा सा ऐसे हो रहे हैं ना हॉरिजॉन्टल वे में, उस टाइम पे आपके पोस्टीरियर जाइंट ट्रेन होते हैं, बैक ट्रेन नहीं होती। तो बैक को ट्रेन करने के लिए आपको हैमर वे में अपने हाथों को रखना पड़ेगा, और ये बस इस पे ध्यान देना पड़ेगा। यही एक राइट वे होता है अपना प्रोन इंक्लाइन डंबल रोज को करने का, ना कि आप डंबलों को इस तरीके से उठाओ, या फिर थोड़ा सा हम वाइड कर लेते हैं इस तरीके से। फिक्स रखो, हाथ हैमर वे में होने चाहिए, स्ट्रेट सीधे आए, स्ट्रेट वापस जाए, तभी आपकी बैक अच्छे से ट्रेन हो पाएगी, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है। चौथी एक्सरसाइज जो मैं आपको बताऊंगा वो है आपके जो हम हैमर ग्रिप के साथ हैमर कर्ल्स करते हैं। अब वो लोग कैसे करते हैं और आपको कैसे करना चाहिए, ठीक है। अब देखो काफी लोग क्या करते हैं, ठीक है, और काफी मैं सब तरह से बताऊंगा, सब तरीके से कि काफी लोग कैसे कैसे करते हैं। कुछ लोग, ठीक है, और जो अपने आप को थोड़ा सा और टैलेंटेड समझते हैं वो, यानी कि ये डंबल जो हैं इनको ऐसे घुमाते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं घुमाना यार, हमारे जो हाथ है वो उस तरीके से चले जो हमारी बॉडी चाहती है, तभी सही रहता है। आप ये घुमाते हो ना, सोचते हो कि इस तरीके से हमें ज़्यादा रेंज ऑफ मोशन मिलेगी और आपके जो बाइसेप्स हैं और भी अच्छे से ट्रेन होंगे, ऐसा नहीं होता। ये अनकंफर्टेबल हो जाता है, आपको टीयर आ सकता है, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है मसल्स में, तो वो नहीं करना है।
आप इस डंबल को लेके बैठे, चेस्ट अप करी, ठीक है, ज़्यादा आर्च नहीं बनाना कि झुके रहो, स्ट्रेट जैसे हम चेयर पे बैठते हैं। उसके बाद जो हैमर आएंगे जैसे इसका नाम है, तो वो सीधा स्ट्रेट, ये इस तरीके से, ठीक है। और दोनों हाथों से कर रहे हो तब भी ये, ठीक है। ये करना, ये नहीं करना है कि आप ये कर रहे हो कि ज्यादा रेंज ऑफ मोशन मिलेगी, नहीं, ये अनकंफर्टेबल हो जाता है और ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो स्ट्रेट सीधा आना चाहिए, ठीक है। और अगर बार इसको डंबल को आप पूरा यहाँ से पकड़ो, वो और भी अच्छा रहेगा, ठीक है। सिंपली सीधा, खुद से कॉम्प्लिकेटेड नहीं करनी है एक्सरसाइज, ठीक है, कि ज़्यादा रेंज ऑफ मोशन के चक्कर में साइड में करने लग जाओ, नहीं, स्ट्रेट बैठ के सीधा आओ। एल्बो जो रहेगी आगे नहीं आएगी, कुछ लोग ये भी करते हैं, ये नहीं करना है, एल्बो फिक्स कर दो बस, यहीं से ही, ये यहीं से चलना चाहिए, यहीं से चलना चाहिए बस। तो ये चीज़ों का आप जरूर ध्यान रखें। पांचवी एक्सरसाइज जो आपको ढंग से करनी चाहिए और आप जो गलत तरीके से करते हैं वो है बेंट ओवर रो। अब बेंट ओवर रो ज़्यादातर लोग किस तरीके से करते हैं, देखो, ठीक है, आपने सब कुछ सही करा हुआ है, वैसे आपकी गलती क्या रहती है कि आप नीचे आए और इतना नीचे आते हो और ये यानी कि बार को आगे से पीछे खींचते हो, जो वेट होता है ना, फ्री वेट होता है, वो नीचे जाता है, ठीक है। आप इसको गिरोगे ना, नीचे जाएगा, हमें क्या करना पड़ता है, उसको दिशा देनी पड़ती है बस। तो ये वेट है ना, हमें आगे से पीछे नहीं लाना, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ये लेके जाना है। अब आपको एक करनी किस तरीके से है, बार उठाई, ठीक है, एक प्रॉपर आर्च बनाया, अब हिप को पीछे ले जाते हुए, ठीक है, बार जैसे ही आपके नी से हल्का नीचे आएगी ना, वहां पे रुक जाना है, ठीक है। आर्च बनाएंगे, अब बार को हमें सिर्फ ऊपर लेके आना है और नीचे जाने देना है, ठीक है। ये एक अच्छा वे होता है आपका बेंट ओवर रो करने का। बस इसको करते टाइम एक बात का जरूर ध्यान दें, नजरें सामने होनी चाहिए, ना तो इधर देखना ना इधर देखना। मैं जैसे देख रहा हूँ ऐसा नहीं है कि आपको भी देखना, तो थोड़ा सा हैवी वेट से करेंगे, फिक्स नजरें, उसके बाद ये करके ये खड़े होके और रख दो, बस ये ध्यान देना, ज्यादा हिलना नहीं है, आगे से पीछे नहीं लाना। याद रखो, बेंट ओवर रो में हम कभी भी वेट को आगे से पीछे नहीं ले जाते हैं, नीचे से ऊपर लाते हैं, ऊपर से नीचे लेके आते हैं, ठीक है, यही ध्यान रखते हैं। अब जो एक्सरसाइज के बारे में मैं बताऊंगा वो है स्ट्रेट आर्म पुल डाउन, ठीक है। अब इसका जो नाम है ना, ज्यादातर इसको जो नाम है उसी को लोग फॉलो नहीं करते हैं कि इसका नाम है स्ट्रेट आर्म पुल डाउन, ठीक है। और वो करते कैसे हैं, पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि करते कैसे हैं, ठीक है। ये गए, देखा आपने मेरे को, जब इसका नाम है स्ट्रेट आर्म, ठीक है, अपने हाथों को स्ट्रेट करना है, स्ट्रेट रखना है। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, एल्बो पे तो मूवमेंट आ रही है भाई, ठीक है। जब एल्बो पे मूवमेंट आ रही है तो वो स्ट्रेट कहाँ से रहे, ठीक है। तो ये ऐसे नहीं होता है। अब इसका राइट तरीका क्या करने का, जैसे इसका नाम है, खींचा, एक कदम पीछे, आर्च बनाया, इसे प्रॉपर आर्च बनाएंगे जैसे हम आपके बेंट ओवर रो में बनाते हैं, ठीक है। ये आ गए, हाथ मेरे स्ट्रेट है, नीचे स्ट्रेट गए, ये है स्ट्रेट आर्म पुल डाउन, जो इसके नाम को भी जस्टिफाई करती है। अब जो लोग ये करते हैं,
यार आपको अगर अपने एल्बो में मूवमेंट देनी है, इसके डिस्टेंस को कम करना है, ठीक है, अपने आर्म को स्ट्रेट ही नहीं रखना, तो सिंपल जाके आप ना रोइंग कर लो तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगी। इसका जो नाम है उसी तरीके से हमें करना चाहिए, स्ट्रेट आर्म करने लग जाओ, सिंपल, कोई मूवमेंट नहीं आनी चाहिए। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है। तो ये जो भी एक्सरसाइज है जो मैंने आपको बताई है, ये वही एक्सरसाइज है जो हम ज़्यादातर लोग गलत करते हैं। और भी काफ़ी एक्सरसाइज है, और आप कौन सी एक्सरसाइज करते हो जो गलत करते हो वो मेरे को कमेंट में बताना कि क्या मैं ये सही कर रहा हूँ, क्या मैं गलत कर रहा हूँ, या फिर किसी भी एक्सरसाइज के बारे में आपको जानना हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताओ, ताकि हम उसके ऊपर एक वीडियो बना सकें। तो ये कुछ 5-6 एक्सरसाइज थी जो मैंने आपको बताई है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें, और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि हम और भी ऐसी वीडियोस आपके लिए लेके आते रहें, ठीक है। और फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।